शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देखे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर नौकरी, अस्पताल, स्कूल जैसे बड़े बड़े मुद्दे छोड़कर एक बहुत ही हॉट मुद्दा आजकल ट्रेंड में है, जो कि है धर्मांतरण। और उसके बाद बेचारे सीधे साधे कम पढ़े लिखों को दबाव देकर, मैनिपुलेट कर या डरा कर कराया जाता है उनका घर वापसी। जैसा कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी आपसे बोला था कि क्या होता है धर्मांतरण। क्या कभी आपने या किसी ने ये कोशिश करी है इस सवाल को पूछने की, जिस धर्मांतरण के ऊपर इतना विवाद है, इतना बवाल है और जिसके ऊपर बड़े बड़े कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, धर्मांतरण विरोधी बिल लाए जा रहे हैं। क्या आप में से किसी ने भी ये कोशिश करी कि इसके ऊपर प्रश्न करें एक्चुअली धर्मांतरण होता क्या है। और दूसरा, जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है उन लोगों का कराई जाती है घर वापसी, वो भी बड़े तंबू वंबू लगाकर, बड़ा हो हल्ला मचाकर, और बड़े अखबारों में उसके आर्टिकल छापे जाते हैं। देखो 400 ईसाइयों ने घर वापसी कर ली, इतने फलाने मुसलमानों ने घर वापसी कर ली। वो क्या होता है? तो चलिए आज हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है धर्मांतरण और क्या होती है घर वापसी, ताकि कम से कम क्लैरिटी तो आए। और कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कोई हमारा भाई बंधु जो इस चीज से बहुत ही परेशान है कि ईसाई लोग धर्मांतरण करा देते हैं या उन लोगों की घर वापसी होनी चाहिए, वो हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करेगा। नहीं तो हम जो लाइव स्ट्रीम संडे को करते हैं अपने चैनल पर, उसमें लाइव आकर समझाने की कोशिश करेगा क्या होता है धर्मांतरण या घर वापसी। और इसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम हमेशा बात करते हैं सबूतों के साथ और रेफरेंसेस के साथ, और जो भी हम अपनी वीडियोस में रेफरेंसेस दिखाते हैं उसको हम अपने सोल्जर गॉड अपॉलोजेटिक टेलीग्राम चैनल पर भी डालते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां से रेफरेंसेस उठाइए और मसीह विरोधियों की बोलती बंद करिए। पर मजे की बात आज ये है कि आज की वीडियो में हम कोई भी रेफरेंस यूज नहीं करेंगे, पर फिर भी आप लोग ये समझ जाएंगे कि सारा का सारा खेला है क्या। जब भी आप किसी हिंदू भाई से पूछेंगे कि क्या है हिंदू धर्म, तो वो छूटते ही बोलेगा द वे ऑफ लाइफ, कि जिंदगी जीने के तरीके को हिंदू धर्म कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल ये आता है कि जिस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी अपना ली, उसकी जिंदगी जीने के तरीके में क्या बदलाव आ जाता है? क्या वो सुबह उठकर फ्रेश नहीं होता, या वो हाथ मुंह धोना, नहाना धोना बंद कर देता है, या वो नाश्ता खाना बंद कर देता है, नौकरी पे जाना बंद कर देता है, या फिर वो सोना बंद कर देता है? ऐसे कौन सा वे ऑफ लाइफ में परिवर्तन आता है जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में चला जाता है? दूसरी बात, यदि आप किसी से भी हिंदू से पूछेंगे कि आपका धर्म कब आया, तो वो छूटते ही बोलेगा कि सबसे पुराना धर्म तो हिंदू धर्म था, बाकी सब तो बाद में आए। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो नए नए हैं। प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया, इस्लाम जहाँ तक मेरी उनको जानकारी है 1500 साल पहले आया। पर जब हम हिंदू धर्म के सबूत देखते हैं कि उनके मंदिर, उनके धर्म ग्रंथ, तो पता चलता है कि तो जुम्मा चुम्मा 4 दिन पहले ही है। तो सबसे पुराना कैसे हुआ? खैर, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वाला सवाल है, इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। खैर, आप किसी हिंदू से यदि ये सवाल पूछेंगे कि धर्मांतरण क्या होता है, तो वो छूटते ही बोलेगा कि जो हिंदू कल तक राम की पूजा करता था, शिव की पूजा करता था, कृष्ण की पूजा करता था, आज वो अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़कर ईसाई बन गया है और ईसा मसीह की पूजा करने लगा है। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म क्या है? तो आपको जवाब में जलेबी, इमरती देखने को मिलेगी, पर वो खुद एग्जैक्ट नहीं बता सकता असल में हिंदू धर्म क्या है। ये बहुत सीधा सा सवाल है कि धर्म क्या होता है, तो उसके लिए ग्रंथों को देखना पड़ेगा। आप एंटायर ग्रंथ पढ़ लें, कहीं ये नहीं लिखे होगा, जहाँ तक अभी तक मेरी जानकारी है, कि जो राम को, शिव को, कृष्ण की पूजा करता है वो हिंदू धर्म है। इनफैक्ट गीता में भी जिस धर्म का ज्ञान दिया गया है उसके विषय में भी हमारे हिंदू भाई छूटते ही बोलेंगे, गीता में जो धर्म का ज्ञान है वो है दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी। जी बिल्कुल सही है, और एग्जैक्टली यही चीज है हिंदू धर्म, यानी कि दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी। फिर से सवाल ये उठता है कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति यदि क्रिश्चियन बन जाता है, तो कौन से दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी से वो हट जाता है जिससे धर्मांतरण हो जाता है? कहने का मतलब है हर एक क्रिश्चियन अपना भाग इन लोगों से ज्यादा समाज में देता है। अस्पताल क्रिश्चियंस के पास है, स्कूल क्रिश्चियंस के पास है,
अच्छे अच्छे एनजीओस क्रिश्चियंस के पास थे, जिस पर इन लोगों ने अब रोक लगा दी है। और ऐसे ही बहुत सारे काम हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति करता है। क्रिश्चियंस देश की आर्मी में भी हैं और पुलिस में भी हैं। हम लोग टैक्स पेयर हैं, देश के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं हम सब में हैं। तो हम में से किस क्रिश्चियन ने दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी से पीछे हटे हैं? फिर से वही सवाल आता है कि भैया धर्मांतरण होता क्या है? अगर आपका कहना यह है कि पहले आप हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते थे, आप राम, कृष्ण और शिव की पूजा करते थे, इनको छोड़ दिया और अब आप ईसा मसीह की पूजा करते हैं, तो इस वजह से आपका धर्मांतरण हो गया है, तो ये किस ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई ऐसा करे तो उसका धर्मांतरण हो जाता है? भैया हम तो पढ़ते, पर हमने अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा कि किसी देवी देवता की पूजा छोड़कर दूसरे की पूजा करना शुरू कर दें तो धर्मांतरण हो जाता है। शायद ये आपकी स्मृतियों में लिखा हो या वेदों में लिखा हो, पर मजे की बात ये वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यदि किसी देवी देवता की पूजा छोड़ दी जाए और किसी दूसरे को ईश्वर करके मान लिया जाए तो धर्मांतरण हो जाता है। इस हिसाब से यदि कोई राम की पूजा करता था, वो अचानक शिव की पूजा करने लगे, तो टेक्निकली उसका भी तो धर्मांतरण हो जाता है। पर इस विषय पे ये लोग बात नहीं करेंगे। तो फिर सवाल ये होता है कि धर्म क्या है और क्या चीज है दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी? तो मैं सस्पेंस के ऊपर से पर्दा उठाता हूँ। असल में वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, इनफैक्ट गीता में भी जिस चीज को धर्म कहा गया है, जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं या उसके डिफेंस में वर्ण व्यवस्था कहते हैं, वो है दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी। यानी ब्राह्मण का काम शिक्षा देना और धर्म का ज्ञान देना है, क्षत्रिय का काम राज्य चलाना, देश की रक्षा करना है, वैश्य का काम पशुपालन करना और व्यापार करना है। उसी तरीके से शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है और बाकी दो की ना भी करे, पर ब्राह्मण की तो करना ही करना है। ये है दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी। अब होता यह है कि ज्यादातर SC, ST, OBC के लोग क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं और वो अपनी इस वाले दायित्व, कर्तव्य और मॉरल ड्यूटी को छोड़ देते हैं कि पूर्वजों का धर्म छोड़ दिया, या कोई ऊंची जाति का भी क्रिश्चियनिटी में आ जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो ऑटोमेटिकली वो जातिवाद से बाहर आ जाता है और यहाँ पे बिगड़ जाता है बैलेंस। तो धर्मांतरण का मतलब होता है कि आपने अपने पूर्वजों के धर्म, जिसके अंदर जाति व्यवस्था थी, उसको छोड़ दिया है और अब आप क्रिश्चियन बन के हमारे बराबर आकर बैठ गए हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो और हमारे आंखों में आंखें डालकर अधिकारों की बात कर रहे हो, तो भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ में इनके ये नहीं लिखा है कि धर्मांतरण कैसे हो सकता है। यदि किसी देवी देवता की पूजा अर्चना की व्यवस्था को छोड़ के आप किसी और की पूजा अर्चना करने लगते हैं, तो ये चीज एक धर्मांतरण में आ जाती है। इंटायर सभी ग्रंथों के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण की सेवा करनी है, नीचे के बाकी वर्णों को, और जिसने इस चीज को छोड़ दिया वो चीज कहलाएगी धर्मांतरण। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग रेफरेंस देके बता दीजिए कि फलानी जगह लिखा है यदि कोई राम की या कृष्ण की या शिव की या दुर्गा की पूजा अर्चना छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता की पूजा अर्चना छोड़कर किसी विदेशी ईश्वर की पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है, तो उसका धर्मांतरण हो गया। इसके साथ आप ये भी दिखाते हैं कि इन लोगों की पूजा करना ही धर्म है, ताकि मैं क्रॉस रेफरेंस भी दिखा सकूं। यहाँ तक मेरी ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली धर्मांतरण जैसी कोई चीज होती ही नहीं है हिंदू धर्म के अंदर। अगर होती तो जरूर कोई ना कोई व्यवस्था रखी गई होती, तो धर्मांतरण नहीं होता। और मजे की बात तो ये है, संविधान में भी इन्होंने फेरबदल करके धर्मांतरण को मतांतरण कर दिया है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या आपका धर्म भी एक मत है? अगर नहीं है तो वैश्य पंथ, कृष्ण पंथ, स्कॉन पंथ, शैव पंथ, आर्य समाज, ये सब चीजें क्या हैं? आप इनको हिंदू कहते हैं और दूसरा ये अलग अलग पंथ हैं। तो यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं, क्लैरिटी होती है कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं होती, तो धर्म विरोधी कानून भी कोई चीज नहीं होती। अब उठता है सवाल, तो फिर घर वापसी क्या है? मजे की बात यह है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि यदि कोई हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, आप उसको किसी भी तरीके से आप हिंदू धर्म में ला सकते हैं। तो जहाँ पे कहीं पे गौमूत्र पिला रहे हैं, कहीं पे पैर धो रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ढोंग है, नाटकबाजी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आप कहीं से रेफरेंस दिखाइए, फटाफट कोई श्लोक छांट दीजिए, उसका अर्थ बदल दीजिए और लाकर दे दीजिए। केवल अपने मन को बहलाने के लिए
जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी उनके पैर धो के उनको गौमूत्र पिलाकर घर वापसी कराने का ये फंडा कहाँ से मिला? किस ग्रंथ में लिखा है कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी घर वापसी हो जाएगी, या कोई होम हवन करा के आप घर वापसी करा लेंगे? टेक्निकली कहीं भी नहीं लिखा, क्योंकि धर्म की व्यवस्था शास्त्रों से आती है और जो आप लोग कर रहे हैं ये शास्त्र संबद्ध नहीं है। तो आपने कहां से ये नुस्खा निकाला? सवाल फिर से वही है, क्या होता है धर्मांतरण और क्या होती है घर वापसी, जिसका सटीक जवाब खुद इन लोगों के पास नहीं होगा। उम्मीद करता हूं मेरे विश्वासी बहन और भाई ये बात समझ गए होंगे कि केवल और केवल कंटेंट बनाने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये धर्मांतरण और घर वापसी की लॉलीपॉप दी जाती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो आइंदा यदि कोई आपसे कहे कि तुम धर्मांतरण करा रहे हो, बाइबल पढ़ा रहे हो, धर्मांतरण हो गया, तो उससे पूछिए कि कैसे हुआ भाई, समझा तो सही, कहाँ लिखा है ये सब कुछ। तेरी बात को मानेंगे तो जब तू सिद्ध करेगा कि इस तरीके से हमारे धर्म में धर्मांतरण हो जाता है। और यदि तू घर वापसी की भी बात कर रहा है तो कहीं तो लिखा होगा कि भाई ये प्रोसेस फॉलो कर घर वापसी होती है। ये फंडा तुम्हें कहां से मिला? उसका जवाब भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सारा का सारा खेला समझ गए होंगे और आज की वीडियो से आपने फिर से कुछ नया जाना होगा। यदि आज की वीडियो से आपने कुछ नया जाना और सीखा है और आप लोगों को हमारी सेवकाई पसंद आती है और आप लोग करना चाहते हो हमारी सेवकाई को फाइनेंशियल सपोर्ट, तो नीचे दिए गए थैंक्स यू ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप लोग हमारी सेवकाई को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अंत में मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने विश्वासी बहनों और भाई में वीडियो को शेयर करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।